कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम 5 तत्वों और मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निशुल्क है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 098-1138939305 09999159007। विभिन्न पूजा उत्सवों जो किसी भी देवी देव से संबंधित हैं, जैसे सत्यनारायण पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली आदि, कैसे पूजना या मनाना चाहिए। कहीं भी परंपरागत पूजन आदि में जाना पड़ जाए तो शिष्टाचार भी हमें सर नवाने की मजबूरी आ जाती है, कलावा बनवाना पड़ जाता है। इस असमंजस में हम कैसा आचरण करें। देखिए, जो भी हम पूजा करते हैं, सभी लोग करते थे, हम भी पहले करते थे ऐसे ही। जब तक हमने श्री माता को नहीं पहचाना था ये कौन है, तो हम भी आपकी तरह ही थे। जब प्रधानमंत्री पहला होता है और जब वो हार जाता है, तो पार्लियामेंट में वो नहीं बैठता है, जो नया जीत के आता है वो बैठता है, और उसी के लॉ, उसी की परमिशन, उसी की सब चीज चलती है। ये तो निश्चित है। ऐसे ही जब भगवान का अवतार इस धरती पर आता है, तो वो कुछ नई चीज शुरू करता है। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी भी देवता का नाम लीजिए और मेरा नाम उसमें जोड़ दीजिए, तो वो मेरे से प्रसन्न होता है। जैसे एक माँ के अगर 6 बच्चे हैं, तो उस माँ के नाम से जाने जाते हैं, दूसरी माँ के नाम से नहीं जाने जाते हैं। तो आज हमें कोई भी पूजा करनी है, आप शिव माता जी का फोटो ले लीजिए, और उसमें हमारी निर्मांजलि बुक है, किताब है, उसमें गणेश के भी नाम है, शिव जी के भी हैं, फातिमा के भी हैं, राधा के भी हैं, क्योंकि यही बार बार इस धरती पर 1000 बार आई है और आज पूर्ण शक्ति के साथ इस पृथ्वी पे आई। तो इन्होंने आसान कर दिया और इन्होंने कहा कि आप मेरे नाम से जिसका नाम लेना, अगर मंत्र लेना चाहते हैं तो उसका नाम लीजिए। जैसे ओम तुम्हें साक्षात श्री हनुमान जी, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमः। और आदिशक्ति की पूजा ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी करते हैं। सृष्टि की रचना आदिशक्ति ने की है। इस बार हम सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग कि हमें साक्षात परमात्मा, और वो भी मां का अवतार के रूप में आई। अगर ये देवता के रूप में आती तो शायद हम इनके पास पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम कोई चोरी करते हैं, कोई झूठ बोलता है, कोई शराब पीता है। बच्चे हैं, एक माँ के 2 बच्चे होते हैं, 3 होते हैं, उनमें भी कोई कमी रहती है। तो माँ का अवतरण इसलिए आया कि देवता बहुत शुद्ध जगह चाहते हैं, पवित्र एकदम। वो किसी भी तरह की गंदगी सहन नहीं करते हैं, लेकिन माँ एक ऐसी है जो गंदगी को सहन करती है। और जब आदिशक्ति का अवतार पति के साथ या बच्चों के साथ आता तो शांत रहती है, और अगर बिना पति और बच्चों के साथ आती है तो विकराल रूप होता है। तो आज श्री माता जी ने जो कार्य किया है,
इसको आप घर पे बैठ के पूजा कर सकते हैं। पति पत्नी बच्चे दोस्त रिश्तेदार कोई भी आए और उसको आराम से बताइए। और जो भी त्योहार है, लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के नाम लीजिए, श्री राम है तो श्री राम के नाम लीजिए, फूल चढ़ा के श्री माता जी पे, और बढ़िया खाना बनाइए उसको, बढ़िया खाना बना के और उसको प्रसाद के रूप में माँ को अर्पित कीजिए और विनती कीजिए कि माँ मुझे गणेश जैसा बना दीजिए, मुझे देवी बना दीजिए, मुझे असली ग्रह लक्ष्मी बना दीजिए, जो मेरे हाथ का खाना खाए, मेरे तरफ देखे, उसको आत्म साक्षात्कार मिल जाए। जैसे ही आप विनती करेंगे तो आप देखिए अगले दिन आपको दुनिया देख करके खुश होगी। और शायद हो सकता है आपको कोई घर में बैठा के चाय पिला के ये कि थोड़ी और बैठे, हमारा मन लग रहा है उसमें, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो कार्य करेगी। तीसरा ये कि जो कलावा है, जहां आप जाते हैं, सालगृह जहां भी जाते हैं, पहली बात तो ये है कि जो कलावा बांध रहा है उससे आप सीनियर हैं, वो जूनियर है। जैसे प्रिंसिपल और हेडमास्टर फर्क हो जाता है, ऐसे ही आत्म साक्षात्कारी पुरुष या स्त्री वो असली ब्राह्मण होता है, जाति से ब्राह्मण कोई नहीं होता है। सहज योगी को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, और जिस व्यक्ति की घर में मृत्यु हो जाती है उसकी फोटो घर में लगानी चाहिए या नहीं। अगर आप अपने पूर्वजों को अगला जन्म अलग योनि में जाना देना चाहते हैं तो आप कह दीजिए दिल से कि परमात्मा आप इनको अपनी शरण में ले लीजिए, जिस योनि में जाना चाहते हैं उसमें भेजिए, और उनसे भी प्रेर कीजिए कि हम खुश हैं, पिता का श्राद्ध है या माँ का श्राद्ध है या भाई का है, कि आप अपना स्थान ग्रहण करिए जहाँ भी आपको परमात्मा देते हैं। तो आपको भी कष्ट नहीं होगा और उनको भी नहीं होगा। अगर हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर ना तो उन्हें जन्म मिलता है और बस वो श्राद्ध के नाम पे हम दुनिया को, जैसे दुनिया चल रही वैसे चलते रहते हैं। वैसे सहयोग में श्राद्ध की जरूरत नहीं है। फोटो तो एक ही बता रही है भगवान की, बच्चे की फोटो लगा लो, बच्चे को देख के वैसे ही मन खुश हो जाता है। बिहार में ऐसा रिवाज है कि आप श्राद्ध जो मंत्र के द्वारा करते हो तो अलग चीज़ है, उसके बाद भोज होती है। जो अपने पढ़ाए हैं उनको बुलाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ना बुलाएं, हम तो खैर माता जी के प्रति समर्पित होकर के वैसा कर लेंगे, तो समाज कल हमारे यहाँ जो हमारा बहिष्कार कर देगा, फिर हम उस गाँव में उस समाज में रह नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या किया जा सकता है? इनका सवाल है, ये बिहार से आए हैं और इन्होंने कहा कि मृत्यु भोज होता है, जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद पूरे गांव को खिलाना पड़ता है, और अगर नहीं करते हैं तो समाज बहिष्कार करता है। तो हम सब बात की तो समाज की मानते हैं, लेकिन अनपढ़ आदमी भी वो बात मानता है तो पढ़ा लिखा भी मानता है, तो फिर इस पढ़ाई का फायदा क्या है? हम धर्म के लिए आए हैं। पिता का धर्म क्या है, पत्नी का क्या है, बेटे का क्या है, बहन का क्या है, इस धर्म के लिए हम इस संसार में आए हैं। अगर हमने ये धर्म पूरा नहीं किया तो फिर मर जाएंगे, फिर कीड़े मकोड़े का जन्म चला जाएगा हमारा। ये तो परमात्मा को मिलने का रास्ता है। अगली योनि से, जो नरक योनि है, उससे बचने का रास्ता है। और ये अवतार इसलिए आया कि जो भगवान को खोज रहे हैं जन्मों से, पिछले जन्मों से, उनके लिए श्री माता जी ने शरीर धारण किया है। और वो ही इसको पहचानेंगे और वो ही इस पर चलेंगे, चाहे उनको रोटी मिले या ना मिले। घर में झोपड़ी हो तब भी खुश रहेंगे और महल हो तब भी गम नहीं। तो इसलिए आपसे ये विनती है कि आपकी ऐसा काम मत करिए जिससे अपने बच्चे परेशान हो, अपनी पत्नी परेशान हो। अगर इस काम को करके कोई हमारे बच्चों को, पत्नी को रोटी दे दे, हम मर जाएं, तो कर लीजिए। मुझे तो कोई संसार में नहीं टक रहा है जो ऐसा काम करे और उसके बच्चों को रोटी दे दे। अगर इत्तेफाक ना को भगवान ऐसा करे तो हम ऐसा काम क्यों करें भाई? जब आपको भगवान मिल गए तो क्या जरूरत है धंधे की? भैया कोई आया रोटी खा लो, भूखा है, मैं तो सबको नहीं खिला सकता।
कर्ज, मर्ज और हर्ज, ये जिसके साथ 3 चीज हैं वो जिंदगी में कंगाल रहेगा। और जिसके ये 3 चीज नहीं है वो बादशाह है, चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो झाड़ू लगाए, वो बादशाह है। और बादशाहत किसी बिरले में होती है जो सत्य बोलता है और सत्य पे चलता है। मैंने बड़े अधिकारी ऐसे देखे हैं जो खुद सब्जी लेने जाते हैं पत्नी के साथ, बहुत सीनियर पोस्ट पे है, लेकिन वो एक टैबलेट नहीं खाते हैं, ना उनके सामने कोई बोलता है। अगर स्टाफ का आदमी भी है वो झुक के निकलता है कि देख ना ले मुझको। तो सत्य जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है, और जो सत्य पे टिक जाएगा उसको तो वाइब्रेशन आएंगे ही आएंगे, उसको बंद हो ही नहीं सकते। तो ऐसी चीजों के चक्कर में ज्यादा मत फंसिए। मैं स्वयं भी बीमार रहता हूँ और मेरी पत्नी भी बीमार रहती है, लड़के भी बीमार रहते हैं। उन सबको ठीक करें और मुझे भी ठीक करें। पंडित राजेंद्र शर्मा, गांव कमालपुर। किनका सवाल है? पंडित राजेंद्र शर्मा। ये रामचंद्र जी को इतना पकड़ा, आपने इतना पकड़ा वो दुखी हो गए। और श्री राम का नाम ना, अब राम जी जो उन्होंने सो जाने दो, थक गए हो, तुम्हारा नाम लेते लेते नींद नहीं आती है। क्योंकि ये भी एक प्रथा चल रही है। एक तो आजकल के जो सैटेनिक फोर्स छोड़ रहे हैं, गुरुजी बने हुए, उन्होंने ऐसा मामला गड़बड़ कर दिया है कि जो डॉक्टरी में, मेडिकल में भी बेचारे ठीक नहीं हो पा रहे मरीज। भाई आप जो राम का नाम ले रहे हैं, तो राम ने क्या ऐसा बात कर रखा है या ऐसा आपसे इतना अटैचमेंट है आप राम का ही नाम लेते, दूसरे का क्यों नहीं लेते? श्री गणेश भी तो देवता हैं, शिव जी भी हैं, राम ही क्यों? अब राम के होने से जो हर समय राम का ही नाम लेता है, आप देखो एक तो उसका घर में नहीं पटते। क्यों? क्योंकि राम का चक्र आपके अंदर है। अगर वो चक्र ही आपका ठीक नहीं रहा तो परेशानी बढ़ जाएगी, घर में परेशानी, गुस्सा आएगा तो डांटोगे तो दूसरे गुस्से करेंगे। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जिसने ये नाम दिया है, आपको बताया है, तो उससे बीमारी शुरू हो गई है। तो इसलिए अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो अब वो छोड़ दीजिए और खुद गुरु बन जाइए। जो बताया जाए उसे करके देखिए, 1 महीने आपके घर में शांति और बीमारी कम हो तो आगे करना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है? गलत है? मेरी पत्नी बीमार रहती है, घर में आर्थिक परेशानी, भैंस के धीने में काफी नुकसान, मेरी उपरोक्त समस्याओं का निवारण करें। किसान की एक खेती और एक जानवर, अगर ये 2 पीछे हट गए तो कंगाल हो जाता है। कब से आप सहयोग कर रहे हैं? आज पहली बार आए हैं, अब के बाद दिन बदल जाएंगे। आप यहाँ से जाने के बाद आपके दिन बदल जाएंगे, और आज से ही आपकी खेती में ही बदलाव आएगा। श्री माता जी का फोटो ले लेना, उसको हम दे देंगे और उसको छीटा, 1 बोतल का पानी लेके खेत में छिड़कना गणेश मंत्र से, तो जो खेत में गड़बड़ है वो भी हट जाएगी। बाई साइड की प्रॉब्लम क्या होती है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बाई साइड की प्रॉब्लम जिसको होती है उसे डिप्रेशन भी हो सकता है, या फिर अपने लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन नहीं आते हैं, या फिर ध्यान करते समय नींद आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को बाई साइड की प्रॉब्लम होती है। और यदि हम ट्रीटमेंट करना चाहें तो कैंडल लगा के हम बाई साइड की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। गणेश मंत्र और धरती माता के मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं। या फिर जैसे कि प्रार्थना की बात है तो दिल का काम है ये, तो आप दिल से कह दीजिए, माँ तू भगवान है और जो भी मेरे अंदर बाहर से परेशानी आ चुकी है उसे माँ धरती में ले ली, 101% परेशानी ठीक हो जाएगी। जय श्री। मलेरिया किस चक्र के खराब होने से होता है, उसे कैसे ठीक करें? बिल्कुल सही है। तो मलेरिया तो वायरस है, सबको पता है कि मच्छर से होता है, और मच्छर गंदे पानी से होता है। पीछे मलेरिया सबको हुआ था, ये भी नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। नहीं, सबको मतलब काफी लोगों को हुआ था। नहीं, सहयोगी को खैर कुछ नहीं होता, सहयोगी को कोई वायरस, कोई कुछ असर नहीं करता। बस वो सिर्फ निरोग रहता है, माँ के समर्पित रहता है। बस कुछ
कुछ नहीं होता, सवेरे शाम माँ के समर्पित करो तुम अपने आप को पूरा। जब हमारा समर्पण होगा तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई वायरस जो है सहयोगी पे अटैक नहीं करता, ये उन्हीं पे करता है जो उनका थोड़ा वीक होते हैं, उन पे अटैक करता है। तो इसलिए हमें तो सबसे बड़ी बात ये करनी है कि सहयोग में मजबूत होना है। सवेरे उठ के ध्यान करना है, फूड सोकिंग करनी है, शाम को ध्यान करना है, शाम को भी 5 मिनट फूड सोकिंग जरूर करनी है, चाहे कोई कितना ही पहुंचा हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको तो माँ के सामने बैठ के सेम चक्र पे तुम हाथ रख के भी क्लियर कर सकते हो कि शिमा देवी मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरे क्लियर कर दो। अब हाथ पे लिख के भी माँ को बता सकते हो, माँ के चरणों में छोड़ सकते हो कि माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ठीक कर दो। अब तुम देखोगे जब तुम्हारा डेडिकेशन सही होगा, समर्पण सही होगा, और तुम्हारे उसी वक्त वाइब्रेशन तुम्हें आ जाएंगी और एकदम तुम ठीक हो जाओगे। तो ये सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे कोई घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ समर्पण करके और उस चक्र पे हाथ रख के माँ से प्रेयर करनी है, तुम इतने में ही ठीक हो जाओगे। बाकी सब करने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं नया सहयोगी हूँ और वो सहयोगी हूँ, अलीगढ़ से आया हूँ। कैसे आए आप सहयोग? सहयोग में मैंने टीवी देखा था एक दिन, आध्यात्म। मैं सुबह 3-4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा। तो मैं प्रक्रियाएं जैसे करता था वैसे करता था, लेकिन मैं जैसे आप भटके हैं ना, ऐसे मैं भी भटकता हूँ। 12 साल तो मैं बागी रहा हूँ धर्म के प्रति, हर एक धर्म के प्रति। और उस स्थिति में जब मैंने कहीं कुछ नहीं पाया तो मैंने फिर अपनी किताबें लिख करके निःशुल्क पढ़नी शुरू कर दी। अब मैं सही जगह पे आ गया हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। ये है डायमंड मिला इतनी देर में, 4 घंटे में। और उसकी एक पंक्ति में आपको सुनाना चाहता हूँ। न जाना मुझको दुनिया ने, न जाना मुझको दुनिया ने, न दुनिया को मैंने जाना। अगर जाना तो ये जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना। मैं हार्ट अटैक का पेशेंट हूँ सन 4 से, और सन 4 से 4 ही दफे मुझे अटैक हो चुका। और माता जी की कृपा, मैं आपकी सेवा में आया हूँ, माता जी की शरण में आया हूँ। बस मुझे तो एक ही रास्ता चाहिए, मुझे एक ही रास्ता चाहिए। मेरी देखिए, मुझे कोई, मैं माता जी से ये नहीं चाहता कि मेरे परिवार का ये कर दो, वो कर दो, या मुझे ऐसा कर दो। मैं तो केवल ये चाहता हूँ मैं अपना काम करता जाऊँ और माता जी का सहयोग बढ़ाता जाऊँ, बस इतना मुझे चाहिए। जय श्री माता जी। मैं संध्या चौधरी माउंट आबू से आई हूँ, और एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा भी है कि मेरी मदर जो है ना, वो एक पोर्टिको के नीचे बैठी हुई थी। ऐसे 4 खंबे लगे हुए थे, पूरी सीमेंट की छत थी, बैठी हुई थी। तो अचानक वो पूरी की पूरी छत जो है ना उनके ऊपर गिर गई। लेकिन उन्होंने केवल बस यही कहा कि श्री माता जी मुझे बचा लीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वो हॉस्पिटल ले गए उनको, तो एक भी हड्डी मतलब उनकी क्रैक नहीं हुई थी, ना उनको कोई खरोंच तक आई थी। ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपने सुना नहीं होगा। और बस मैं यही कह सकती हूँ कि श्री माता जी सब कुछ कर सकती हैं, श्री माता जी भगवान है। और जब दूसरे पोस्टर वगैरह में देखती थी, कभी कोई ये नहीं कहता था कि श्री माता जी भगवान है, केवल कुंडली जागरण की बात लिखी रहती थी। लेकिन ये जब से अध्यात्म टीवी शुरू हुआ है और हम डंके की चोट पे कहते हैं कि श्री माता जी महाअवतरण है, और अब मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि श्री माता जी महाअवतरण है, सब लोग ये जान लें। तो इसके प्रचार प्रसार पे मैं जुटी रहती हूँ। धन्यवाद।